कैसे हो डिजाइनर्स? बढ़िया चल रही है प्रिपरेशन? बस कुछ दिनों की और बात है, फिर आईआईटी में तो एडमिशन हो ही रहा है आप लोगों का 22 को, है कि नहीं? चलो 22 को जो भी होगा, हम अपनी प्रिपरेशन तो ईमानदारी से कर ही लेते हैं ये लास्ट दिनों में। दिस इज डे 4 एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट ऑलमोस्ट 2000 स्टूडेंट्स आर अपियरिंग इन अवर प्रैक्टिस शेड्यूल एवरी डे. This gives us motivation to keep creating content like this. Also, a few of you have discussed about some answers being wrong. Yes, we have worked on that as well. एक दो गलतियां हो गई थी बीच में. Thank you for noting that. और सच बताऊं तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि you guys are seriously attempting the questions. तभी तो गलतियां पकड़ पाओगे ना. Anyways, let's start the day with solving some questions as we do every day. You can pause the video to attempt these questions. Pressure cookers are sometimes made using copper and stainless steel. In such a pressure cooker, A, the bottom is made up of stainless steel and the rest is made up of copper because it is aesthetically pleasing. खैर, एस्थेटिकली प्लीजिंग का कोई काम ही नहीं है, कोई रेफरेंस ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है डिज़ाइन में. तो ये तो 100% गलत है कि एस्थेटिकली प्लीजिंग कुछ नहीं होता डिज़ाइन में. इट हैज़ टू बी फंक्शनल ऑलवेज फर्स्ट. कोई एस्थेटिक्स का कोई लेना देना नहीं है. तो ए तो डेफिनेटली रॉन्ग है, ठीक है ना. बी में चलते हैं. द बॉटम इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड द रेस्ट इज मेड अप ऑफ कॉपर बिकॉज कॉपर इज जर्मीसाइड. कॉपर इज जर्मीसाइड, ये मुझे नहीं पता है. अगर मैं एग्जाम में बैठा होता मैं अटक जाता, मुझे नहीं पता ये क्या है, तो इसको छोड़ देते हैं. अभी बी को मैं मार्क करके चलता हूँ आगे. द बॉटम इज मेड अप ऑफ कॉपर बिकॉज इट इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट कंपेयर टू स्टील एंड हेंस इट इज मोर एनर्जी एफिशिएंट. कॉपर इज बेटर कंडक्टर, ऑफ कोर्स कॉपर के थ्रू हीट पास जल्दी होती है, ये तो मेरे को पता है. तो ये ठीक लग रहा है मुझे, ये अभी तक ठीक लग रहा है, लेकिन पता नहीं कैसा अजीब सा ऑप्शन है, तो कुछ कह नहीं सकते. डी पढ़ लेते हैं. द बॉटम इज मेड अप ऑफ कॉपर बिकॉज दैट इज द ओनली वे. अच्छा, such a cooker can be heated using an induction stove. The bottom is made up of copper because that is the only way. नहीं, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया ना कि यही एक तरीका है बनाने का कुकर को, ऐसा तो नहीं होता. तो दिस इज इनकरेक्ट फॉर श्योर. तो डी गलत है और ए डेफिनेटली गलत है. और बी और सी में से, क्योंकि ये एमसीक्यू है, तो बी और सी में से कोई एक ही सही है. तो इनमें से अब ऐसे क्वेश्चन में हमें चांस जरूर लेना चाहिए और मैं प्रायोरिटी वाइज डिसाइड करूंगा कि विच इज बेटर. कि कॉपर की जर्मीसाइड प्रॉपर्टी मैंने आज तक सुनी भी नहीं है अपने लाइफ में. तो अगर होता तो कभी तो लाइफ में सुना होता. मैंने ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एग्जाम में जिसमें कि आपने कभी लाइफ में कुछ सुना ही ना हो. बहुत ही ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना जर्मीसाइड वाली चीज़. हाँ, ये कंपेयर टू हीट कंडक्शन वाली बात जरूर मैंने सुनी है कॉपर की. तो आई विल टेक माई चांस एंड गो विद सी एंड लीव बी एज इनकरेक्ट. तो मेरे लिए सी शुड बी द आंसर फॉर दिस वन. ओके, मूविंग अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है ये. आपको कुछ इमेजेस दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये कौन से एम्पायर ने बनवाया था, कौन सी डायनेस्टी में ये बना था. तो मेरे को लगता है कि एस तो सबको पता होगा, मुगल डायनेस्टी है, क्योंकि यहाँ से तो 15 अगस्त को यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग की जाती है, तो इसलिए मुगल एस का होना चाहिए. मुझे तो इतना ही पता था, यहीं से मेरे को समझ में आया सबसे पहला. और एक और पता था पी, विच वॉज मौर्यन के टाइम पे, क्योंकि दिस इज वॉट को पता होगा, स्तूपा, सांची स्तूपा है ना. तो मौर्यन में पी होगा और एस में मुगल होगा, जो कि हो रहा है ए में, सी में और डी में. तो हम फंस गए ए सी डी में, मतलब कि हमें कुछ बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, सिर्फ हम बी को ही एलिमिनेट कर पाए हैं इस क्वेश्चन में, है ना. अब ऐसे क्वेश्चन में क्या हमें ट्राई करना चाहिए कुछ या नहीं. नाउ दी डिफरेंस इज बिटवीन क्यू एंड आर. अब आर जो है विच इज़, ये एक साइट है जो कि हम, अगर आपने थोड़ा भी इंडियन कल्चर को पढ़ा है तो उसमें आपको पता चल जाएगा. कल्चरल हेरिटेज साइट है, यूनेस्को साइट है ये, हम्पी, विच वॉज क्रिएटेड बाई विजयनगर एम्पायर इन एट दी रिवर बैंक ऑफ तुंगभद्रा, है ना. और ये बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ विजयनगर एम्पायर को हराना बहुत ही मुश्किल था. जितने भी आप बोल लीजिए कि मुगल्स आए या फिर जितने भी बाहर से किंग्स आए हैं, यहाँ पर तुंगभद्रा को क्रॉस करके विजयनगर एम्पायर पर पहुँचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये डेक्कन रीजन में आता है, तो इसलिए फेमस है. तो हम्पी इज़ दिस प्लेस जो कि विजयनगर में आता है. इसके विजयनगर में होने के बाद हम लोग बचे, वी आर एबल टू एलिमिनेट डी, ये बहमीनी सल्तनत हटा सकते हैं हम. तो अभी भी हमारे पास ए और सी बचा. ऐसे केस में मुझे लगता है एग्जाम में आपको चांस जरूर लेना चाहिए जिसमें कि आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया आपने और दो में से कोई एक करेक्ट है. अब यहाँ पे हम फंसे कि पल्लवा एम्पायर है क्यू और इज इट द चोला एम्पायर. ये बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि मुझे इस केस में पता है तो मैं बता दूंगा, तो इसलिए नहीं होगा कि ये क्वेश्चन आसान है. एग्जाम में ये बहुत ही मुश्किल है पता लगाना, आप नहीं पता लगा सकते एग्जाम में. मे बी यू विल लीव इट और मे बी यू विल टेक योर चांस, बट दिस इज बाई चोला एम्पायर. एंड आई थिंक क्योंकि मेरे को इमेज से पता है, वैसे तो मुझे भी नहीं पता इतना चोला एम्पायर और हिस्ट्री के बारे में, लेकिन हाँ ये पता है कि दिस इज बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजौर. बृहदेश्वर टेम्पल, ये जो इमेज दी गई है, एंड दैट वाज, आई डोंट नो, पल्लव और चोला, ऐसे तो मुझे नहीं याद है, ये पता है इमेज क्या है. खैर, सो आई होप अगर आपको पता हो तो आप आंसर जरूर मार्क करना नीचे कि क्या है इसका आंसर सही. लेकिन ए और सी में से होना चाहिए, ये मुझे डेफिनेटली लगता है. और अगर आपको इसमें ज़्यादा और भी कुछ पता है, चोला एम्पायर या पल्लव एम्पायर जिन्होंने बनाया, क्यों बनाया, कब बनवाया था, कौन से एडी में, तो ये भी आप लिखो कमेंट में.
आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क. मेरे को लगता है ये कुछ वैसा है, क्योंकि मैं लास्ट वाला ये पढ़ रहा हूँ तो इसमें लिखा हुआ है, जैसे मुझे समझ में आ रहा है जो कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन को दिखाने का मतलब कंपैरिजन किया गया है, जैसे जो इडियम्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, उसके थ्रू. तो लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, तो लाफ्टर इज़ ग्रेटर देन मेडिसिन किया हुआ है. उसे ही एक से भले दो वाला हिसाब है ये, कि दो लोग हैं तो वो ज़्यादा ग्रेटर है. टाइम इज़ मनी होता है जैसे मैंने सुना है, तो मेरे ख्याल में इक्वल टू होना चाहिए इसका. और बी वाले में होगा पेन इज़ माइटर देन स्वॉर्ड, तो पेन ज़्यादा बड़ा हो गया स्वॉर्ड से, तो ऑफकोर्स तो सही जा रहे हैं हम लोग. मेरे ख्याल में डी इज़ द ऑप्शन. काफ़ी क्यूट क्वेश्चन बोलूँगा मैं इसको. ये NID टाइप का क्वेश्चन है, जो कि पता नहीं UCD या सीड कहीं से उठाया मैंने, याद नहीं मुझे. तो अच्छा क्वेश्चन है. Moving on, today I want to talk about why we should refrain from mock test in these last few days. I have seen students collecting mocks from all the coaching institutes to practice in these last 1 week. सच बता रहा हूँ, अपने साथ अगर कुछ बुरा करना है एग्जाम से पहले, तो सबसे बुरा यही होगा कि आखिरी के दिनों में बस मॉक प्रैक्टिस कर लो. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई हैव प्रॉब्लम विद कोचिंग का टेस्ट सीरीज. मैं तो कह रहा हूँ आप हमारे भी फुल मॉक्स मत दो. ट्राई टू डिवोट योर टाइम इन दीज लास्ट फ्यू डेज ओनली सॉल्विंग PYQs. दिस विल हेल्प यू ओरिएंट योर माइंडसेट अकॉर्डिंग टू द IIT का क्वेश्चन पेपर. मैं थोड़ी IIT का पेपर बनाने वाला हूँ, तो अब लास्ट मोमेंट पे मेरे बनाए क्वेश्चन सॉल्व करके आप क्या ही अचीव कर लोगे. मैंने इसके बारे में काफी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है अपने न्यूज़लेटर वाले पॉडकास्ट में. प्लीज लिसन टू दैट वंस एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सिंपल फंडा है, जितना हो सके PYQs सॉल्व करो, चाहे वो UCED के क्वेश्चंस हो या सीड के क्वेश्चंस हो. अभी जो मॉक क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, वो हमने आपको आपका लेवल चेक करने के लिए नहीं दिया है. अगर ऐसा होता तो हम इन क्वेश्चंस में टाइमर लगा के टेस्ट की तरह भी आपको दे सकते थे. द एम इज कि आप ये लास्ट 7 दिनों में दिमाग लगाते रहो किसी सरप्राइजिंग क्वेश्चन या पजल पे. दैट्स व्हाई वी वांट यू टू टेक टाइम व्हाइल सॉल्विंग देम, जिससे कि जब एग्जाम में कोई बाउंसर पजल टाइप क्वेश्चन आ जाए तो आप घबराओ नहीं. तो इसीलिए इन मॉक्स में नंबर नहीं भी आ रहे हैं तो चिल. ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा. Next, let's talk about a topic where we left yesterday from seed perspective. Let's talk about form sensitivity. So we live in a world of form and shapes. These forms and shapes we can touch and feel, right? And every form or shape can be constructed through basic geometrical shape. और इस क्वेश्चन का एम यही है कि are you able to create new form while observing line, shape, form and texture of an existing object? This skill is very important for a product designer. To understand this topic better, I would recommend you to go through a course on DSource website. यहाँ आपको 3D forms के ऊपर डिटेल में डिस्कशन मिल जाएगा. You can find the link to this course in the description below. बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि while drawing a 3D form, try to show the product or object from different perspective. सिर्फ एक व्यू बनाने से examiner will not be able to visualize your work. Okay, that's it for today. See you tomorrow with a new topic.